बीजेपी को बॉयकॉट करने का क्या जरूरत है? वो तो प्रो टेम स्पीकर है, कोई भी हो सकता है। बिकॉज स्पीकर जो है वो मेजोरिटी के ऊपर से ही चलता है। आप क्या बोले, सीनियर मोस्ट जो है सीनियर मोस्ट को देना चाहिए, ठीक है, रूल है। वो रूल नहीं है, कस्टम है। रूल नहीं है, कस्टम है। वेलकम टू 4W न्यूज एनालिसिस। आज का जो विषय जो है, बीजेपी एमएलए बॉयकॉट तेलंगाना ओथ सेरेमनी एडमिनिस्ट्रेटिंग बाय ओवैसी। आप यहाँ पे एक छोटा से एक डिविएशन हुआ है। ओवैसी तो आपको पता है कि वो काफी प्रो बीजेपी था और बीजेपी की तरफ से काफी उनका प्रभाव रह चुका है इन अदर स्टेट यूपी वगैरह में। और ओवैसी जो है वो एक मुस्लिम लोग का एक अपकमिंग लीडर है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं है जो मुस्लिम को ग्रुप को लीड कर पाता है। और ये एक सीट जो है वेकेंट है। मुस्लिम जो है हिंदुस्तान में कम से करीबन 30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑलरेडी हो चुका है। और ये 30% टू 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एक लीडरलेस है। मुस्लिम के पास में कोई लीडर नहीं है। मुस्लिम तो चलो शिया सुन्नी वगैरह में सब में बंटवारा हो गया, मेमन जात हो गया वगैरह, जो सब जात में अहमदी हो गया, सब जात में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पर फिर भी ये लोग सबको लेके एक झंडे पे लेके आने के लिए वो हो नहीं रहा है। काफी टाइम है कि मुस्लिम के पास कोई लीडरशिप नहीं है हिंदुस्तान में। अब हिंदुस्तान का जो अंदर जो मुस्लिम का जो लीडरशिप है वो ज्यादा करके कांग्रेस है बाय डिफेक्टो। कांग्रेस जो है वो बोलता है कि भाई मेरे माए पापा, बीजेपी भी बोलता है कि भाई कांग्रेस ही मुसलमान का ये है लीडर है, जबकि ये बात सही नहीं है। कांग्रेस जो है वो एक सेकुलर का एक प्रिंसिपल पे चलता है और वो सबको लेके चल रहा है। और अगर सबको लेके भी चल रहा है तो इसका मतलब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें क्रिश्चियन भी जमा हो गया, उसमें ओबीसी भी आ गया, जब सब आ गया वहां पे, पारसी लोग भी आए, सभी लोग आए। सवाल यह है कि भाई लीडर कौन होने वाला है, और लीडर कौन होने वाला है मुस्लिम लोग का। मुस्लिम का पास लीडर है ही नहीं, कोई बोल नहीं सकता कि ये मेरा लीडर है। लेकिन एक पार्टी है जो उसके लिए लड़ रहा है। जिस तरह से बीजेपी के पास सिर्फ एक सीट था इन द बिगिनिंग, आज ओवैसी के पास भी कुछ ज्यादा सीट नहीं है, मुश्किल से 2-4 का सीट है। यहाँ पे भी कुछ 4 सीट का उसने अभी जो तेलंगाना का जो इसमें है वो हैदराबाद का जो एरिया है, उस हैदराबाद का एरिया में वो जीत जाता है। बट वो चाहता है, ओवैसी चाहता है कि वो आई पैन इंडिया का एक लीडर बन जाए। वो धीरे धीरे जा रहे हैं, अंदर घुस रहा है। चाहे वो जिस तरह से अठावले रूलिंग पार्टी की मदद लेता है, उसी तरह से ओवैसी भी रूलिंग पार्टी की मदद लेता है। और कभी कभी जहां पे वो लेता है वो साथ पे रह के चलता है। अब ओबीसी के ऊपर कोई रेड वेड आपको सुना नहीं होगा, ना तो कोई ईडी भी आया उसके ऊपर, ना कोई। ये बात अलग है कि भाई वो बोलेगा कि मेरे पास तो कुछ पैसा है ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर कोई केस नहीं है। इसी तरह अठावले जो है उसके ऊपर भी कोई केस नहीं है। इज ए क्लीन पर्सन, दोनों भी क्लीन जेंटलमैन है। फिलहाल तो अभी तक उनके ऊपर नहीं है। वो अपने कौम के लिए लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए, हक है उसको लड़ने के लिए, दोनों को हक है लड़ने के लिए। सवाल यह है कि अभी प्रॉब्लम क्या हुआ। सवाल यह है कि तेलंगाना के अंदर वो है कांग्रेस जीत गया, और वहां पे जब जीतने के बाद में उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है स्पीकर के बारे में एक टेम्पररी स्पीकर चाहिए, प्रो टेम स्पीकर बोलते हैं उसको। वो स्पीकर के लिए एक पद देना है, वो दे सकता था किसी को भी, बोले मेजोरिटी तो उनका ही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओवैसी की पार्टी को लेकर एक आदमी को लोग ने बोल दिया कि आप स्पीकर बन जाओ। अब इस बात के ऊपर बीजेपी को ने पूरा बॉयकॉट कर दिया। बीजेपी को बॉयकॉट करने का क्या जरूरत है? वो तो प्रो टेम स्पीकर है, कोई भी हो सकता है, मेजोरिटी है। बिकॉज स्पीकर जो है वो मेजोरिटी के ऊपर से ही चलता है। आप क्या बोले, सीनियर मोस्ट जो है सीनियर मोस्ट को देना चाहिए, ठीक है, रूल है। वो रूल नहीं है, कस्टम है। रूल नहीं है, कस्टम है। रूल और कस्टम में फर्क है। तो कस्टम के अंदर है कि बोलते हैं कि भाई सीनियर मोस्ट को देना चाहिए। जैसे कि आर्मी के अंदर जो सीनियर मोस्ट जनरल होता है उसको अपन चीफ आर्मी स्टाफ बना देता है। तो जरूरी नहीं है कि सब सीनियर को बनाया है, बहुत सारे सीनियर को बाईपास करके दूसरे लोगों को भी बनाया। तो अगर वहां पे अगर रूल नहीं लगता है, वहां पे कस्टम नहीं चलते, वहां पे रूल चलती है। रूल के अंदर बोलते हैं कि एनीबडी कैन बिकम। इसी तरह से यहाँ पे भी रूल है कि जरूरी नहीं है, देयर इज नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज रिटन कि भाई जो जिसका उम्र सबसे बड़ा है वो बन जाए वहां पे। अरे उम्र सबसे बड़ा होने के मतलब ये नहीं है कि वो उसके बाद बुद्धिमान ज्यादा है, उससे भी ज्यादा से बुद्धिमान लोग होगा वहां पे। और उनको लगा कि भाई ओवैसी का जो ग्रुप है वो उसका जो है वो अच्छा है, एंड ऑब्वियसली कांग्रेस उसको ही लेगा कि कांग्रेस सबको लेकर चलता है।
अब मेरे को देखना है कि ओवैसी इस चीज का आप रिटर्न कैसे करता है। ओवैसी आज और कल के बीच में 24 तक के बीच में ओवैसी कैसा वो चलने वाला है, कैसा वो ऑपरेट होने वाला है, कैसा झुकाव रहेगा उसका। तो अगर ओवैसी को अगर कांग्रेस ने बोला कि भाई आपको एक पद दिया जाता, आप प्लीज स्वीकार कर लीजिए, किया उसने, ले लिया। उनको दोनों का फोटोग्राफ है, कांग्रेस कर रहे हैं, रेवलाल रेड्डी बोलते हैं कि ओवैसी को हाथ मिलाया सेरेमनी में, स्वेरिंग सेरेमनी में, और उनको बोला कि ये कर दिया वोट सेरेमनी में, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ओवैसी। तो इसका मतलब ये है कि एक साथ आ रहा है सब लोग। कांग्रेस चाहता है कि सबको लेके चलना, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेके चलना चाहिए। पर सवाल ये यहां पे यही होता है कि बीजेपी को इसमें क्या दर्द होता है। बीजेपी भी यही बोलता है कि एक सरकार, वन नेशन वन पार्टी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी बोलना चाहिए कि ओके ठीक है, या तो बीजेपी डिक्लेयर करना चाहिए कि भाई हम लोग मुस्लिम लोगों को कुछ नहीं देने वाला है, और ना मुस्लिम लोगों को हम लोगों को चाहिए, या लोगों को सिटीजनशिप में से हम लोग रिहायर करना है, बोलो स्टेटमेंट दे दो। लेकिन आप नहीं देंगे कि वो स्टेटमेंट, आप बोलेंगे भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि ऐसा नहीं कर सकता, बात सही है, लेकिन जहां जहां पे नहीं चाहिए वहां पे आप लोग करता है। ये बात सही है कि भाई बीजेपी को लड़ना चाहिए, अपने अपने हिंदुत्व के लिए लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वो आया है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने डिक्लेयर किया। बाकी नौकरी मिलता है कि नहीं मिलता है, कि लोगों को खाना मिलता है कि नहीं, वो बात की बात है, वो बाजू में रख दे। और मेजोरिटी का पब्लिक को चाहिए कि नहीं, जो बीजेपी बोलता है वो सही है। इलेक्शन दिख रहा है, इलेक्शन में साबित हो गया कि भाई उत्तर भारत के अंदर काफी का सब लोग बीजेपी के हित में है, तो अच्छी बात है। लेकिन जहां पे हित में नहीं है, अब वहां पे टांग नहीं अड़ा सकता, आप उधर को डिटरमाइन नहीं कर सकता कि ये नहीं, आप बॉयकॉट करेगा, आप बोलेगा मैं नहीं करना, आपका बॉयकॉट करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह से केंद्र के अंदर ऑपोजिशन जब भी बॉयकॉट करता था बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, बॉयकॉट करने से क्या होता है। आप साथ में रह के आप लड़ो ना, प्रिंसिपल के ऊपर लड़ो, मुद्दे के ऊपर लड़ो, लेकिन आप लड़ेंगे नहीं। वो टॉपिक के बारे में मैं बाद में वापस आ जाऊंगा कि महिमा मित्र के ऊपर का जो इशू है वो मैं एक अलग से टॉपिक ले आऊंगा। बट यहाँ पे जो भी है, ओवीसी को अगर लिया है, ओवीसी जो है थोड़ा डैमेजिंग भी कर चुका है। उसके डैमेज के कारण के वजह से कांग्रेस काफी सीट हार चुका है, क्योंकि ओवीसी जो है वोट काट देता है, और ओवीसी जब वोट काटता है तो वो कांग्रेस का काटता है, ऑब्वियसली बीजेपी का तो नहीं काटता। और अगर वो काटने से क्या हो गया, वो काटने से बीजेपी को एडवांटेज हो जाता है, और उस सीट से सब सीट में से वो बीजेपी जीत जाता है। आप देखो कि यहाँ पे 2000 से लेके 25,000 का जो रेंज है, वो 25,000 का रेंज में जब भी बंटवारा अगर हो गया तो समझ लेगा कि भाई उधर से ओवैसी ने काट दिया वोट, उसके कैंडिडेट ने काट दिया। 25,000 का वो काट दिया तो मान लो समझ लेंगे 20,000 से ये जीत गया, तो काटा है ना। अगर नहीं काटा होता तो एक साइड पे रहता तो शायद वो कांग्रेस जीतता था। मैं कोई पक्षपात से नहीं है, मुझे ये कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते। मुझे प्रॉब्लम ये है कि भाई थर्ड पार्टी आ जाती है, थर्ड पार्टी आने की वजह से बंटवारा हो जाती है, और ये बंटवारा होता है, ये सबको पता है। तो अगर वो बंटवारा में आपको कभी फायदा हुआ है तो कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपको नुकसान अगर हो गया तो अब इसमें चिल्लम चिल्ली करने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया, इज अ पार्ट ऑफ गेम। और पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स एक गेम है। वहां पे आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स से कुछ किसी का रोटी रोजी ये सब अलग लागू हो जाता है, नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और लोग बोलते भी है हम लोग सब चाणक्य लोग है, इस देश में सब चाणक्य है ये। लेकिन ठीक है, चाणक्य ऐसा नहीं बोला था कि भाई ठीक है हम जीत सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉमन आदमी लोगों को आपको दिक्कत न रखे, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बीजेपी ने जो एमएलए लोग जो बॉयकॉट किया, ये कोई फायदा नहीं देता है। और आपको साथ में रह के आपको लड़ना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के दायरे के अंदर बैठ के आप उसके साथ में आर्ग्यूमेंट करो। आपका पार्लियामेंट में आपका जो सदन है, सदन के अंदर आप आर्ग्यूमेंट कर लो, जहां पे झगड़ा करो। बॉयकॉट करने के लिए क्या जरूरत है। देखो मेरा हम ये है कि इस माध्यम के थ्रू से ये नो डाउट लोग ने बोला कि बॉयकॉट किया है, ये वो किया है, बट उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि आगे चल के
अगर ओवैसी ये साइड पे झुकाव अगर हो जाता है तो वोट काटने वाला मशीन नहीं मिलेगा, और ओवैसी एक वोट काटने वाला मशीन है। और ओवैसी अगर चले जाते हैं कांग्रेस साइड में तो हो सकता है कि भाई कांग्रेस की जो वोट जो कटनी चाहिए थे, जो मुस्लिम की जो वोट है जो उनको मिलता है, वो नॉर्मली वो जाके ओवैसी को मिल रहा है। और अगर मान लो कि अगर ओवैसी और कांग्रेस एक साथ में अगर एक प्लेटफॉर्म में आ जाता है, जो ये इससे दिखता है, इसमें एक प्रस्ताव डाला है उसने, एक इन्विटेशन दिया है। जरूरी नहीं कि ओबीसी एक्सेप्ट करने वाले की नहीं, पर फिलहाल तो एक गुडविल का गेस्चर से हाथ मिलाया है। तो भाई जिस माध्यम से इस टॉपिक के बारे में यही बोलना है कि बॉयकॉट करने से कोई रिजल्ट नहीं होती। आप बैठो कॉन्स्टिट्यूशन में, बैठो आर्ग्यूमेंट करो, लोगों को बताओ कि भाई कैसा होता है कैसा, और हमने किस मुद्दे के ऊपर लड़ाई किया। और जितने जो न्यूज़पेपर में जो छपता है तो न्यूज़पेपर को बोलने कि डेली पेपर के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर होता है और या सदन के अंदर जो होता है उसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट होता है वो पेपर में लिखो रखो, लोग पढ़ेंगे। आप उसे टेंशन मत करो, लोग पढ़ते हैं कि नहीं। लोग अगर को पढ़ने नहीं आता तो दूसरे से पढ़वा के ले लेंगे। तो हिंदुस्तान का जो लोग है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो जैसे बस ये इस माध्यम से जो ओवैसी का जो एक झुकाव जो हो गया वो टेम्पररी है, वो अभी का है। हो सकता है कि आगे चल के वो परमानेंट भी हो सकता है, क्योंकि आगे चल के 24 के अंदर एक बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है और उस इलेक्शन का टर्निंग पॉइंट काफी होने वाला, काफी टर्निंग पॉइंट हो चुका है। काफी साउथ का जो स्टेट्स जो है वो चले गए एंटी बीजेपी के। तो हो सकता है कि ओवैसी इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट फॉर अदर सीट्स इन यूपी, स्पेशली इन उत्तर प्रदेश। तो बाय दिस माध्यम से ये आज का हमारा टॉपिक है। आपको अगर सहमति है तो आप आपका कमेंट्स में दीजिए। आपका कोई विरोध है इस बात पर, वो भी आप इसके ऊपर है तो हमें पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा, और बाकी का जो रीडर्स है जो हमारे चैनल्स को व्यू करता है वो भी देखते रहेंगे तो उसको उनको भी पता चलेगा। सो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और लाइक बटन प्लीज करें, तो इससे हमारा जो है तरक्की हो जाएगा और हमारा चैनल का काफी और से और टॉपिक आपके सामने आएगा। थैंक यू।